नमस्कार दर्शकों का स्वागत है। आज सच बताऊं मैं कुछ थोड़ी ज़्यादा ही खुश हूं और इस वक्त हूं मैं वडोदरा। और यहाँ वडोदरा जो फार्म हाउस है भंवर सिंह का फार्म हाउस है और 19 अप्रैल को परशुराम जो हमारे सबसे बड़े देवता माने जाते हैं उनकी जयंती है और उनकी जयंती को भव्य बनाने के लिए ज़बरदस्त तैयारी की है। मैं कई मिनट से बैठी थी और सारी बातें सुन रही थी। एक बहुत अच्छी बात निकल कर आई इनकी मीटिंग में, जो तैयारियों को जो जायजा लिया जा रहा था कि ये सिर्फ एक महापुरुष की जयंती नहीं है बल्कि समाज की सामाजिक सुरक्षा को लिहाज से सब लोगों को, सब समाज के लोगों को इकट्ठा कर कर इस जयंती को भव्य बनाने की बात थी। और पिछले 10 साल से इस तरह का ये समारोह करते आ रहे हैं। तो भंवर जी 65 समाज के प्रधान बताए। 65 समाज का नाम लेने लगूंगी तो शायद मुझे याद नहीं आएगा, इतना बड़ा इनका कद और इतना अच्छा इनका व्यक्तित्व है। तो मुझे आज एक तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करूं और शुक्रिया अदा करूंगी कि आपके दर्शन हुए मैं भगवान से, और वही दादों के बीच में खड़ी हूँ। इतना अच्छा लग रहा है। सर, जो तैयारी है आपको किस तरह का प्रोग्राम रहेगा और कितने लोगों को कहाँ कहाँ से आपने जोड़ा है, आप मुझे थोड़े शब्दों में बता। जी, मैं थोड़े शब्दों में बताता हूँ। मैं भंवरलाल गौड़ हूँ जी। बड़ौदा समस्त राजस्थान समाज वडोदरा का भी अध्यक्ष हूँ और इसके एक आर्यावर्त ब्राह्मण समाज है गुजरात प्रदेश का, उसका भी मैं अध्यक्ष हूँ जी। उसकी हमारी टीम जो है वो एक परशुराम रैली का आयोजन करती है। भगवान परशुराम विष्णु के छठे अवतार हैं, तो चाहे आप राम को मानो, परशुराम को मानो, कृष्ण को मानो, सारे अवतार वो बुद्ध या उसी श्रेणी में आते हैं। तो हमारे यहाँ बड़ौदा का एक सबसे बड़ा गौरव की बात है कि 36 कौम भगवान परशुराम को यहाँ मानते हैं और हमारा समस्त राजस्थान समाज जो है इसमें जुड़ा रहता है जी, आर्यावर्त ब्राह्मण समाज से जी। तो उसकी ये रैली जो है आखा तीज के दिन 19 अप्रैल को सुबह 8 बजे से रवाना होती है और 12 बजे हम इसकी पूर्णाहुति करके। कहाँ से कहाँ चलेगी सर? ये महसाणा नगर गरबा ग्राउंड है, वहाँ से रवाना होती है और यहाँ शहर के मध्य में फतेहगंज है, काला घोड़ा है, कोठी 4 रास्ता है, राजमहल रोड होते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर में हम इसकी आरती करते हैं। एक तो सर यहाँ वडोदरा की बात की, और कहाँ कहाँ से लोग जुड़े थे हैं आपके साथ? हमारे यहाँ गुजरात में कई लोग जगह के ब्राह्मण लोग काफी आते हैं इसमें। अच्छा। और बाकी तो पूरा राजस्थान समाज है और यहाँ बड़ौदा की जो लोकल लोग हैं वो सब हमारे से इसमें जुड़े रहते हैं। गौड़ साहब की एक खासियत और बता दूं, जो ट्रांसपोर्ट के एक तरह से मैं कहूँ यहाँ ये किंग तो हैं और अवार्डी भी हैं, बहुत बार सबसे बेहतर पूरे नेशनल लेवल का इनको अवार्ड भी मिला हुआ। सर, एक जैसे लोग भी जिक्र कर रहे थे, आपने मतलब इतना दिल खोल रखा है कि समाज का कोई भी आए, किसी तरह की भी समस्या हो तो इतने सारे उनको मतलब दूर करते हैं। तो इतना बिजी समय होता है तो लोगों को जोड़ना ये सब। मैं आपको बताऊं, मेरा कोई बिजी समय नहीं है, सब समय समाज के लिए है। एक तो हमारी ज्यादा राजकीय कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, दूसरा मैं बिजनेस से रिटायर हूँ 13 साल से। मैंने 50 साल जिस दिन पूरे किए उस दिन मैंने वो रिटायर हो गया था वहाँ से। अच्छा। हाँ जी, उस बात को अभी 13 साल से ज्यादा हो गए। तो अब सिर्फ समाज को सिर्फ समाज को, तो इसलिए मेरा सुबह से लेकर रात तक का जो समय है मेरे समाज के लिए है। तो उसमें जैसा भी है, मेरे समाज के लोग जो मुझसे कुछ कार्य करवाना चाहते हैं उनको थोड़ा सा एडजस्टमेंट जरूर कर लेना पड़ता है, बाकी मैं हर टाइम अवेलेबल हूँ। ये बहुत बड़ी बात है कि अपना जो पूरा जीवन है जितना काम करना था कर लिया, बाकी समाज को बहुत कम लोग मिलेंगे। और शर्मा जी हैं, मुझे पिछले साल भी मिले थे, ये आज भी इनके दर्शन हो ही गए। सर, आप भी 2 बात बोल दें, आप एक बधाई भी दे दें लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शादी का जिक्र करूंगा जो हरियाणा से चल के और आज हमें कवर करने के लिए बड़ौदा की संस्कारी नगरी की धरती पर आ गए। मैं सुरेश भाई साहब का भी विशेष धन्यवाद करूंगा। और आपने हमारे अध्यक्ष श्री का आज ये एक कार्यक्रम कवर किया, एक मीटिंग कवर की और इस मीटिंग का पूरा ब्यौरा आपने लिया। पूरा ब्यौरा हमारे अध्यक्ष जी ने दे दिया है। बस मैं तो यही कहूँगा कि ये जो समरसता है, ये जो बगीचे के तरह तरह के फूल हैं, इस ऐसे ही बगीचे के फूलों की तरह उसकी सुंदरता बनी रहे और एक दूसरे के साथ एक दूसरे की महक मिलाते रहें। समाज इसी तरह समरसता से चलता रहे और कहीं भी कोई द्वेष भावना ना हो, कहीं टूट फूट ना हो समाज में, भाईचारे में किसी प्रकार की। बस एक ये संदेश इस यात्रा और इस मीटिंग के जरिए हम ये देना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे महापुरुष भी हमें यही सिखाते हैं कि समाज एक गुलदस्ता है, उसमें तमाम तरह के फूल होते हैं, वो सब मिलके अपने विचारों की खुशबू से इस समाज को महकाते रहें। हम भी दुआ करेंगे कि ये समाज एक हो,
एक मत हो, संगठित हो, शिक्षित हो। और दादे तो हमेशा शिक्षा ही देते हैं, आपका काम तो आशीर्वाद और शिक्षा देने का भी है। हम भी कोशिश करेंगे, अगर 19 अप्रैल तक मैं यहाँ रही तो फिर मैं आपसे मुलाकात करूंगी। बहुत 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 धन्यवाद। शुक्रिया। धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल का, आपका शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सारिका जी का, नरेश जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।